हेलो स्टूडेंट। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि स्ट्रक्चर इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, और यू कैन ऑल्सो से इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप विच इज़ रेफरेंस बाय कॉमन नेम। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि एरे और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं, एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, होमोजीनियस डेटा टाइप which is referenced by common name. Just उसका opposite है structure. Structure is a collection of different data type or heterogeneous data type, which is also called, which is referenced by common names. Next, how to declare a structure? The syntax is structure with the keyword struct. स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए struct कीवर्ड का यूज़ करेंगे एंड आफ्टर दैट उस स्ट्रक्चर का नाम देंगे, देन डेटा टाइप, डेटा नेम, डेटा टाइप, जितना तरह का डेटा यूज़ कर सकते हैं आप यूज़ करेंगे उसमें। जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। यू कैन यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन ए स्ट्रक्चर। सो बेसिकली स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफरेंट करता है, स्टोर करता है। यू कैन ऑल्सो यूज सेम डेटा ऑल्सो इन ए स्ट्रक्चर, बट द पर्पस ऑफ यूजिंग अ स्ट्रक्चर इज दैट इट इज टू डिफरेंट डेटा टाइप्स। यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट, स्टूडेंट नाम दिया है स्ट्रक्चर का, जिसमें नेम है, एड्रेस है, डिसिप्लिन है, जीपीए है, स्ट्रक्ट कीवर्ड्स है, स्ट्रक्चर नेम स्टूडेंट है, कंपोनेंट्स जिसको मेंबर्स कहते हैं वो नेम, एड्रेस, डिसिप्लिन, जीपीए। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। एक और एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे कार काम का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो स्ट्रक्ट कार, स्ट्रिंग मॉडल, स्ट्रिंग कंपनी, स्ट्रिंग इंजन साइज देंगे। यानी तो आप कैर मॉडल 10, कैर कंपनी 20, कैर इंजन साइज 50 दे सकते हैं। इस तरीके से भी आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, किसी का भी हो। जैसे एम्प्लॉय का देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है कि हमने एक और एग्जांपल दिया है ताकि अच्छे से आप समझें। स्ट्रक्चर बना रहे एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। यहाँ स्ट्रिंग लिया, अगर स्ट्रिंग वर्क कर रहा है ठीक, नहीं तो कैर करके आप यूज़ करेंगे। तो ये तरीका है जिससे आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेप मेरा है हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर। डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर. The most efficient method of dealing with structure variable is to define the structure globally. This tells the whole world, namely main and any function in the program, that a new data type exists. To declare structure globally, place it before int main. तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस यूज़ करेंगे वो दो तरीके से होगा। एक होगा वेरिएबल मेन से ऊपर या मेन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए दो तरीका हम यूज़ करेंगे। एक होगा इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, एक होगा एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप। यहाँ हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट टाइप का, जिसमें नेम है, स्ट्रीट है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, एज है, आईडी नंबर है, ग्रेड है। उसके बाद वाइड मेन में जाने के बाद स्टूडेंट टाइप का हमने एक वेरिएबल, दो वेरिएबल लिया है, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। ये दो वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया, किसका किया है, स्ट्रक्चर टाइप का। चूँकि इसको हमने स्ट्रक्चर के अलग हम इसको डिक्लेयर किए हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। वैसे ही आप देखेंगे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक और तरीका है। जैसे यहाँ आप देखेंगे डिक्लेयरिंग वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रक्चर, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया स्टूडेंट टाइप का, और उसको क्लोज करने से पहले हमने स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 दे दिया है, आफ्टर डैट सेमी कॉलन दिया है। तो एक होता है स्ट्रक्चर के साथ ही आप वेरिएबल दे दीजिए, जिसको आप कहेंगे इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन। एक स्ट्रक्चर के बनाने के बाद आप बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। सो यू कैन डिक्लेयर इन 2 different ways वेरिएबल्स।
अब थर्ड स्टेप है कि किस तरीके से उसके डेटा मेंबर को हम एक्सेस करेंगे, कॉल करेंगे। टू एक्सेस एनी मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर वी यूज द मेंबर एक्सेस ऑपरेटर डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। The member access operator is coded as a period between the structure variable name and the structure member that we wish to access. Remember, we would use the struct keyword to define the variable or structure type. तो ये तीसरा स्टेप है कि आप स्ट्रक्चर बना लिए, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब हम डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, तो डेटा को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा रहे हैं। सपोज वी वांट टू एक्सेस एज ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल student1 एंड assign it 50 to it. We can perform this task by using the following code. स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट है, वेरिएबल का नाम, उसका डेटा मेंबर स्टूडेंट, जो भी स्ट्रक्चर है उसका वेरिएबल है student1 है, और उसका डेटा मेंबर है एज है, नेम है, जो भी है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमको एज को इनिशियलाइज करना 50, तो हम लिखेंगे student1 डॉट एज इक्वल टू 50। जैसे स्ट्रक्चर स्टूडेंट आप बनाए, आप वेरिएबल s1 ले लिए, तो s1 डॉट रोल, s1 डॉट नेम, s1 डॉट मार्क्स करके आप इसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोनों स्टेप बता दिया है, एक तो इनिशियलाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते हैं। सीन student1 डॉट एज, student1 डॉट नेम, student1 डॉट मार्क्स। इस तरीके से आप उसके डेटा को यूज़र से इनपुट करा सकते हैं, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे हम C++ प्रोग्राम टू असाइन डेटा टू ए मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड डिस्प्ले इट। किस तरीके से उसके डेटा को असाइन करेंगे और डिस्प्ले करेंगे। तो पहला में स्टेप क्या है, पर्सन नाम से एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें नेम है, एज एंड सैलरी है। ये हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर बनाया है किसका, पर्सन का, तो स्ट्रक्चर बन गया। आफ्टर दैट उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वाइड मेन कर सकते हैं या इंटी मेन कीजिएगा। पर्सन का एक वेरिएबल यहाँ हमने डिक्लेयर कर दिया है P1, दैट इज एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन हो गया है। अब हमको नाम इनपुट करना है, तो सीन गेट P1 डॉट नेम 50 या गेटेस करके भी आप यूज़ कर सकते हैं P1 डॉट नेम। हमको एज इनपुट कराना है, तो उस वेरिएबल के थ्रू हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P1 डॉट एज। सैलरी इनपुट कराना है तो क्या लिखेंगे, P1 डॉट सैलरी। आप देखिए यहाँ पर पर्सन है, ये तीन डेटा मेंबर, नेम, एज, सैलरी। अगर हम यहाँ पर P1 यहाँ लिख देते तब भी हम वैसे ही यूज़ करते, P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, P1 डॉट सैलरी। इस तरीके से आप इसको इनपुट कराएंगे, क्योंकि ये डिक्लेयर हो रहा है एक्सप्लिसिट के साथ। ठीक है। अब देखिए हमको उसको डिस्प्ले कराना है, तो हम कैसे लिखेंगे, नेम इक्वल टू P1 डॉट नेम, एज इक्वल टू P1 डॉट एज, सैलरी इक्वल टू P1 डॉट सैलरी। जिस तरीके से यहाँ आप इनपुट कराएं P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, P1 डॉट सैलरी, सीन करके, यहाँ उसको आप सी आउट करके आप शो करेंगे, P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, P1 डॉट सैलरी। फाइनली जब आप इसको रन कराइएगा तो जो भी नाम आप दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर आदिल असलम लिखा हुआ है, यूज़र से इनपुट कराया है, एज दिया, सैलरी इनपुट किया, वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पहले आप इनपुट करते थे सीन रोल, सीन नेम, सीन मार्क्स। अभी आप उस वेरिएबल के थ्रू लिखेगा, अगर S1 है तो S1 डॉट रोल, S1 डॉट नेम, S1 डॉट मार्क्स। इस तरीके से आप इसके वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं और उसी तरीके से आउटपुट कराएंगे। सो बेसिकली स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाने के लिए आपको तीन चीज़ का स्टेप का जानना ज़रूरी है। हाउ टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर, हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, how to access data member of a structure। ये तीन चीज़ को मिलाकर ही एक कंप्लीट प्रोग्राम बनेगा। तो मैंने जितना भी बताया आप उसको याद कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके सिंटेक्स को याद कीजिए, डेफिनेशन याद कीजिए। साथ ही साथ एक प्रोग्राम हमने जो बताया है, इस प्रोग्राम को आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप इसको ज़रूर इस प्रोग्राम को रन कराइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो you can contact with me
Thank you.